हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में जो है कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि फार्मूला बेस रहता है, कोई भी समीकरण जिसमें गुणनफल भाग प्लस माइनस से संबंधित जो क्वेश्चन रहते हैं वो दिया रहता है, उसको सिंप्लीफाई करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो आज हम कुछ ऐसे पैटर्न को सॉल्व करना सीखेंगे जिसको सॉल्व करने में बहुत ही कम समय लगता है। ठीक है, या आप उसको देख कर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सिंप्लीफिकेशन का मतलब समझ लेते हैं कि सरलीकरण होती क्या चीज है। तो सरलीकरण में कोई भी आपको समीकरण या फिर जो डेटा दिया रहेगा वो क्रिटिकल रूप में रहता है। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करके उसको सॉल्यूशन करना, सॉल्यूशन निकालना ही जो है क्या कहलाता है, सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो सीधे क्वेश्चन में चलते हैं कि पहला पैटर्न आज क्या है। देखो, यदि आपके एग्जाम में ऐसा पैटर्न आता है जिसमें रूट में रहता है, ठीक है, जैसे रूट पी के जगह में कोई वैल्यू रहेगी, जैसे कि यहाँ करने 6 है, ये समझाने के लिए यदि इस फॉर्मेट में रहता है रूट पी फिर अंडर रूट पी इज इक्वल टू इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक रहता है, तो इसको सॉल्व करने का सिंपल फंडा क्या है कि जो p होता है वही उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, यदि रूट पी यदि इन्फिनिटी तक गई, यानी कि इसका मतलब है रूट पी अंडर रूट ये जाते गई आगे तक, संख्या बढ़ती ही जा रही है, कहां तक, इन्फिनिटी तक, अनंत तक, तब क्या हो जाता है, आपका आंसर जो है, जो p दिया हुआ है वही आपका आंसर हो जाता है, p की जगह हम जो भी वैल्यू। जैसे कि अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में रूट सिक्स ये कहां तक गया है, अनंत तक गया, इन्फिनिटी तक, तो इसका आंसर सिंपल क्या हो जाएगा, 6। अब देखते ही आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यदि रूट 6 इन्फिनिटी तक है, जो भी डेटा रहेगा यहाँ पे 6 जगह में जो भी डेटा रहेगा तो उसका आंसर वही हो जाएगी। ठीक है, अगला पैटर्न देखते हैं, यदि रूट है और बीच में प्लस साइन दिया है यानी योगफल, यानी रूट 30 का जो है योगफल कहां तक गई है, इन्फिनिटी तक, रूट 30 प्लस रूट 30 प्लस रूट 30। ठीक है, तो ये इसका योगफल कहां तक गई, इन्फिनिटी तक, तब इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो वैल्यू है यानी कि p के जगह हम जो भी है 30 दिया है यहाँ पे, तो उसको क्या करते हैं, क्रमागत गुणन के रूप में तोड़ देंगे। क्रमागत गुणनखंड के रूप में तोड़ना है आपको। क्रमागत गुणनखंड क्या होती है, जैसे 6 है तो 2 तिया 6, 2 के बाद जस्ट 3 का पाड़ा पढ़ना है। ठीक है, 20 है तो 4 पंचे 20, 30 है तो 5 छक्के 30, ये क्रमागत गुणनखंड कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे 30 है तो कैसे तोड़ेंगे, 5 गुणा 6। ठीक है, तोड़ दिए। अब यदि प्लस साइन है तो हमेशा याद रखना है यही जो बड़ा अंक है वही आपका आंसर रहेगा, यहाँ का क्या हो जाएगा, आपका आंसर 6 हो जाएगा। यदि यहाँ पे निगेटिव साइन रहती है यानी 30 अंडर रूट माइनस फिर यहाँ पे 30 अंडर रूट 30 माइनस, ये इन्फिनिटी तक जाती है, तो उसको तोड़ेंगे सेम क्रमागत गुणनखंड पे, 5 छक्के 30, लेकिन उसका आंसर 5 रहेगा यदि माइनस रहेगा तब। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देखते ही ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप टिक कीजिएगा, बहुत ही कम समय बनेगा यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो, और आया भी है एग्जाम में। ठीक है, ये जो है एक स्कोरिंग टॉपिक है, आप बहुत ही कम समय में डायरेक्ट देखते ही आपका आंसर जो है टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो यहाँ पे माइनस है, सेम पैटर्न ही इन्फिनिटी तक गई है। ठीक है, लेकिन माइनस है, क्या दिया है, 110 माइनस अंडर रूट 110 माइनस अंडर रूट 110। ठीक है, सेम 10 क्रमागत गुणनखंड पे कैसे तोड़ सकते हैं 110 को, 10 11 110, यही तोड़ सकते हैं 10 और 11 में, क्रमागत में। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे ये जो 10 है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई इन्फिनिटी तक। यदि अब इन्फिनिटी नहीं दिया है, पहले में क्या था, सिंपल था, प्लस माइनस नहीं था, रूट 6 था, अनंत तक, इन्फिनिटी तक। दूसरे में प्लस माइनस वाले पैटर्न देखे, उसमें क्या करना है, क्रमागत गुणनखंड तोड़ना। अब देखते हैं अगला पैटर्न जिसमें आपको रूट 8, ये पहला पैटर्न देखते तो मिलता जुलता तो है, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी तक नहीं गई है, सिर्फ आपको छोड़ देगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तब के केस में आपको क्या करना है, जो भी रूट दिया है उसका गुणा, रूट की वैल्यू क्या हो, 2। ठीक है, तो एक रूट दिया है, 2 रूट, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, जितना भी रूट दिया उससे 2 2 का गुणा करना है,
दो दो यहाँ पे एज्यूम कर लेना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 को कैसे लिखेंगे हम, 16 ऊपर में जस्ट एक कम, ठीक है। और ये जो डेटा है p की जगह में 8 है, ठीक है, तो उसको फ्रंट में लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई? क्या करना है, जहां पे भी रूट दिया है 2 2 लिख लेना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को नीचे करेंगे, उससे जस्ट एक कम ऊपर में 15 करेंगे, ठीक है। और जो p की वैल्यू दी हुई है 8, उसको सामने में लिख देंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगला पैटर्न देखते हैं। तो इसका आंसर हो गया 8 इंटू 15/16, ठीक है। अगला पैटर्न देखते हैं। अगला पैटर्न क्या है, यदि आपके क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं, लेकिन हालांकि मेथड है जिससे आप बहुत ही जल्दी बना सकते हो। बनता कैसे उसको देख लेना। इस तरह का क्वेश्चन आ गए, अभी भी फूड इंस्पेक्टर में इस पैटर्न में आया था, उसको भी सॉल्व करेंगे। पहले देख लेते हैं बनता कैसे है, ठीक है। यदि इस पैटर्न में आया तो क्या करना है आपको, सिंपल जो 3 है तिर्यक गुणा करना है, ठीक है। इतना पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर इस ब्रैकेट, फिर इस ब्रैकेट को, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 3 एकम 3, 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे, -1, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 एकम 1 ही है, और नीचे नीचे वाली संख्या गुणा 3 एकम 3 ही हो जाएगी, ठीक है। गुणा यहाँ पे देखो 4 एकम 4 करेंगे, -1, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 है, तिर्यक गुणा करें ना आपस में, 1 एकम 1 हो गया, और नीचे 4 एकम 4 गुणा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 नीचे में जूम करना है, 5 एकम 5 -1/5 एकम 5 नीचे नीचे वाले की गुणा, ठीक है। डेज कहाँ तक गई है, 1 - 1/n। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे, इनका का गुणा 1 के साथ करेंगे, इन हो जाएगा, n एकम n, -1 एकम 1/n, और 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, इन ही रहेगा, ठीक है। देखो 3 में से गया कितना बचा, 2/3 गुणा, 4 में से गया 3/4, 5 में से गया 4/5, डेज कहां तक जाए, n - 1/n तक। समझ में आ गई? अब क्या करते हैं, कुछ चीज कॉमन दिख रहा है, जो कट रहा है उसको कटाना है। जैसे कि जरूरी नहीं है कि इधर ही से कटेगा, इधर किसी से भी कट सकते हैं, किसी भी साइड से, ठीक है। जैसे 3 और 3 का सीरीज दिख रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह जाते जाते जब जाएंगे तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, n - 1 अंत तक। तो बचेगा उसको आपको लिख देना है। तो क्या बच गया, ऊपर वाली सीरीज में 2 बचा है, नीचे सीरीज में क्या बचा है, n बचा है, तो 2/n क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके का जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में पूछा था फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में, ये वो क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 - 1/3 और 2 - 3/5 और 2 - 5/7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये इस टाइप का पैटर्न करना कुछ नहीं रहता, आपको प्लस माइनस ही करना है गुणा, ठीक है। 2 - 997/999, ठीक है। आपका ऑप्शन ये है 1/399। इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, सेम वैसी गुणा जो किए थे वैसी गुणा करना है आपको। कैसे करना है, 3 दूनी 6 -1/3 एकम 3 नीचे में हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 - 3 हो जाएगा /5, 7 दूनी 14 -5/7। यहाँ करने जाएंगे 299 को गुणा कर देंगे, ठीक है। 999 को 2 से गुणा करना है। 2 × 18 की 88 लाइए, 2 × 18 × 19 की 89 लाइए, 2 × 18 × 19 यानी कि 1998 हो गया। 1998 - 997 डिवाइडेड बाई 999, ये आपका हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 5/3 हो जाएगा गुणा, यहाँ पे 7/5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 में से 5 चला जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9/7, ठीक है। कहाँ तक जा रही है, 1998 957 को क्या करना है आपको, माइनस कर देना है, 957, ठीक है। कितना बचेगा, 1001 बचेगा। 8 में 7 गया तो 1, 9 में से 9 जो है 0 हो जाएगा, 0 1001 बचे यहाँ पे, ठीक है, /999। अब देखते हैं सीरीज कैसे कट रही है,
ठीक है। तो देखो 5 का 5 से कट रहा है, ठीक है, 7 7 कट रहा है, यानी ये आगे की जो सीरीज है ऐसी कटती ही जाएगी जितनी भी रहेगी, यही 1001/999 के जाते तक, ठीक है। तो आपके ऊपर में बचा क्या चीज, ये भी कट जाएगी 9 यानी कि, ठीक है। ऊपर ऊपर वाला सीरीज कट रहा है तो यहाँ पे भी 9 आ जाएगी। अगला सीरीज क्या हो जाएगा, 5 7 9 के सीरीज में जा रहा है तो यहाँ पर 11 रहेगा, 11/9 रहेगा, ठीक है। ये भी कट जाएगा, 11 भी कट जाएगा। फिर आने वाले समय में बचा क्या है आपके पास, 3 बचा है, ठीक है। और ऊपर नीचे का सीरीज कट रहा है, यानी कि ये भी कटेगा 999। एक टाइम ऐसा आएगा जब 999 के पास जाएगा तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये सीरीज बन जाएगी कटते कटते। तो कितना बचा आपके पास, ये ऊपर वाले में 1001 बचेगा, ठीक है, बटे 3। ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न आता है, बहुत ही आसान है, 2 स्टेप में। वो तो समझाने में बहुत टाइम लग रहा है, बनता बहुत ही कम टाइम में है, ठीक है। ये पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पैटर्न में चलते हैं। आपको ऐसी वैल्यू दी रहेगी, ये एग्जाम भी आया हुआ एग्जाम है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करने, इस टाइप के पैटर्न को देखते हैं। आपको सिंपल दिया रहेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कहां तक, 10 के स्क्वायर तक जाते तक कितनी है वैल्यू, 385। तो 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये 20 स्क्वायर तक जाते तक कितनी रहेगी इसकी वैल्यू, ये क्वेश्चन का पूछने का मतलब, ठीक है। तो देखो यहां से सिंपली आपको पता चल जाएगा, यहां से 2 स्क्वायर जो है निकालेंगे तो यही वाली सीरीज बच जाएगी आपकी, ये वाले जो इक्वेशन है सेकंड वाली, ठीक है, उसमें हम 2 स्क्वायर को निकाल देते हो तो क्या बच जाएगी 1, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 2 निकाल रहे हैं तो 3 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो यही वाली सीरीज मिल गई हमको। अब यहाँ पे एक कुछ नहीं है, मतलब स्क्वायर कर सकते हैं, एक का कोई भी स्क्वायर कर सकते हैं, वैल्यू तो एक ही आएगी, ठीक है, जितना भी करो। तो देखो 2 दूनी 4 हो जाता है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इतने की वैल्यू दी हुई है हमको, इसको पुट कर देना है, कुछ नहीं, इतना का वैल्यू ये यही फॉर्म में आ गया। 2 स्क्वायर को कॉमन निकाले तो, ठीक है, 2 स्क्वायर इसमें से बाहर निकाले तो कितना बचे, इसको जो है इस सीरीज में गुणा करेंगे तो यही फिर से आ जाएगी। तो हम जस्ट 2 का स्क्वायर को कॉमन बस निकाल रहे हैं, फिर ये जो है पहले वाली सीरीज में आ गई, उसका वैल्यू दिया हुआ है 385। तो 385 से 4 का गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 की शून्य, हासिल है 2, ठीक है, 8 चौक 32, 2 34 के 4, हासिल है 3, और 4 तिया 12, 13 14 15, 1540, ठीक है। ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो ये भी पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल तरीका रहता है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, अगला पैटर्न देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसमें क्या है, बड़ी छोटी संख्या पूछी रहती है, कोई भी डेटा दिया रहता है उसमें पूछी रहती है कि सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है, ये सब चीज पूछी रहती है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के पैटर्न में आएगा तो आपको कॉमन ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है 2 की घात 60 दिया है, 3 की घात 48 दिया है, 4 की घात 36 दिया है, और 5 की घात क्या दिया है, 24। अब देखना है हमको घात वाली जो संख्या है उसको कटाना है। आप कटा भी सकते हैं डायरेक्ट, या तो फिर आप सीधा पहाड़ा देखिए कि डायरेक्ट कौन से पहाड़े में आ रही है, सभी जो घात की संख्या है वो कौन से पहाड़े में आ रही है, किससे पहले कट रही है, ठीक है। तो देखो 60 दिया है, 48 दिया है, 36 दिया, 24 दिया है, ये 6 के पहाड़े में भी आ जाएगी, 12 के पहाड़े, लेकिन 6 के में कटाओगे तो और सीरीज बढ़ते जाएगी, बार बार कटाना पड़ेगा, 6 के बाद फिर 3 से कटा, वैसे, ठीक है। तो हम बड़े डेटा खोजेंगे बड़े के पहाड़े में, ताकि एक ही बार में कट जाए। जैसे कि यहाँ पे 12 से कट सकता है, 12 पंचे 60 होता है, 48 36 24, ये भी कट जाएगी। तो इसको कैसे करेंगे, 2 की घात 60 को क्या लिख सकते हैं हम, 12 गुणा 5 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ 3 को क्या लिख सकते हैं, 12 का 12 24 12 36, 12 चौक 48 होता है, 12 गुणा 4 से टूट रहा है। 4 को क्या लिख सकते हैं, 12 गुणा 3 लिख सकते हैं, 12 3 36, और 5 को क्या लिख सकते हैं, 12 गुणा 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 12 12 12 जो है कॉमन है, उसको निकाल लेंगे, ठीक है। यदि हम निकालेंगे तो क्या बच जाएगी, क्योंकि हमको सिर्फ बड़ी संख्या पूछा है, तो बाकी जो बची हुई घात है उसको हम यदि गुणा करके देख लें तो पूरा संख्या निकल जाएगी, फिर हम लोग पता चल जाएगी कि कौन सी संख्या बड़ी है। इसलिए हम पहले जो कॉमन निकल रहा है 12, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो 2 की घात कितनी बची, यहाँ पे 5 बची, यहाँ पे 3 की घात 4 बची, यहाँ पे 4 की घात 3 बची, 12 को सब में से निकाल रहे हैं ना,
और यहाँ पे 5 की घात क्या बची, 2 बची। ठीक है, अब इसको गुणा कर को देख लो, 2 की घात 5 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 3 की घात 4 यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 4 की घात 3 है, 4 गुणा 4 गुणा 4। 5 की घात 2 है यानी 5 गुणा 5। सबको गुणा कर लो, इस फॉर्मेट में आ गया है तो गुणा भी तो आसान है, छोटा छोटा संख्या बचेगा आपके पास। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया क्या होता है, 81 हो जाएगा। 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है। ठीक है, और 5 पंचे 25। अब देखो हमारे पास संख्या मिल गई बहुत ही आसानी से। अब क्या करना है, इसमें पूछा क्या क्वेश्चन में, बड़ी संख्या कौन सी है, तो देख लो यहाँ पे 32, 81, 64 और 25 में सबसे बड़ी क्या है, 81। और 81 किसका आंसर है, 3 की घात 48 का। ठीक है, यानी कि जो 3 की घात 48 है वही जो दी गई संख्या है, 2 की घात 60, 3 की घात 48, 4 की घात 36 और 5 की घात 24, उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3 की घात 48। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो अगला जो पार्ट इसमें पढ़ेंगे उसमें जो फार्मूला बेस्ड से जो क्वेश्चन रहेगा सीरीज से वो ही देखेंगे। ठीक है, तो मेरी द्वारा दी गई जानकारी या क्लासेस जो है आपको यदि अच्छी लगती हो, क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए पैटर्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।